अच्छा जी, आगे आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स के मज़ीद जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको हम देख रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं आइए। अच्छा, एक चीज़ मैं क्विकली आपको रिवीजन करा दूं कि आपको अगर एंकर टैग के ऊपर ऑन क्लिक यूज़ करना चाह रहे हैं आप, तो आपको उसका एचरेफ का बिहेवियर जो है वो ख़त्म करना होगा। और एचरेफ का बिहेवियर ख़त्म करने के लिए आपको एचरेफ की वैल्यू जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 ये एज इट इज़ ऐसे ही पास करनी पड़ेगी। इसकी वजह से एंकर का जो अपना बिहेवियर है अब ये मुझे कहीं लेकर नहीं जाएगा, जो भी मतलब ये जस्ट एक क्लिक का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने कल देखा था इसको। अब हम आगे देखते हैं। लिंक्स में मज़ीद और कुछ नहीं है। इन्होंने पूरी जावास्क्रिप्ट ऑन क्लिक के अंदर लिखी है, ग्रीट किया है, हाई और अलर्ट किया है। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा। आप हमेशा जब भी आपको इवेंट लिस्नर लिखना हो, आप उसका एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को उस इवेंट लिस्नर के तौर पर पास करेंगे, एट्रीब्यूट की वैल्यू के तौर पर। ठीक है, आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि ये पूरा कोड आपने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का यहाँ पे इस तरह इनलाइन लिख दिया, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी इन्होंने जो है जस्ट समझाने के लिए लिखा है और उसके बाद आगे इन्होंने क्लियर किया है कि इस तरह आप यूज़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ किया है, वो बटन के ऊपर लगाया है। ये हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं ऑन क्लिक को। काम दोनों का सेम है शहजादे, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों का एक ही काम है। सही है। अभी हम उसको कवर नहीं कर रहे, अभी जस्ट आप एट्रीब्यूट से यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मेरी मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर नहीं आ रही है? मेरे पास से तो वॉल्यूम फुल है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम। बटन के ऊपर हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं, इस पर काफ़ी अरसे से हम काम करते हुए आ रहे हैं। इस पर मज़ीद कुछ नया मुझे नज़र नहीं आ रहा। ऑन क्लिक हम ये लगा के देख चुके हैं। अच्छा, इन्होंने इमेज के ऊपर भी लगा दिया है। इमेज एक उठाइए, इमेज उठा लेते हैं। एक अच्छी सी इमेज उठा लेते हैं आकृति की, ये वाली उठा लेते हैं। सेव इमेज एज स्टैटिनर जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, इमेजेस, इसके अंदर सेव कर लेते हैं। ठीक है, और एक इमेज का टैग लगा लेते हैं यहाँ पे। एक इसमें SRC देना होता है और दूसरा हमें ऑल्ट का एट्रीब्यूट देना होता है। ठीक है, SRC में मैं क्या पाथ यहाँ पे सेट करूँ, इमेजेस स्लैश आफरीदी डॉट JPG, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ आफरीदी। ठीक है, सब विड्थ हाइट वगैरह सेट नहीं करी है मैंने, जस्ट ये पास करके मैंने इसको चला दिया। ठीक है, सही है भाई। अच्छा, ये ऑन क्लिक का फंक्शन सिंपल जैसा हमने लिंक्स के ऊपर लगाया है, बटन के ऊपर लगाया है, एज इट इज इमेज के ऊपर भी ये वर्क करेगा। ठीक है, H1 के ऊपर भी करेगा, कल हमने करके देखा था। ठीक है, मैं कोई इस पर मैंने कोई नई चेंजेस नहीं करी है। हमारा जो पिछला फंक्शन है उसी के ऊपर, उसी को हम रीयूज़ कर रहे हैं इवेंट लिसनर के तौर पे। ठीक है, चलाते हैं इसको। अब मैं इस इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल क्लिक किया, ये यहाँ पर अलर्ट आ गया। ठीक है, दोबारा क्लिक करते हैं। तो कोई मतलब इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपको ये बताया है कि इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट लगा लेंगे आप, वो उस पर प्रॉपर उसी तरह वर्क करेगा। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये मज़े की चीज़ है, माउस ओवर, इसको देख लेते हैं।
ठीक है। अच्छा जी, माउस ओवर क्या है? जिस तरह हमने सीएसएस में, अगर आपको याद हो, हमने हवर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हवर क्या करता है कि आपके जैसे माउस ऊपर आता है उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं H1 लगाऊं। असल नहीं, इनका सवाल है कि हमें ये करना है कि हम जैसी इमेज पर क्लिक करें तो वो इमेज चेंज हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आइए मैं इस फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक नया फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन स्वैप इमेज। ठीक है, अच्छा स्वैप की इमेज मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। जी अभी कर लेते हैं उसको। अच्छा, ये स्वैप इमेज के फंक्शन को मैंने यहाँ पास कर दिया, ग्रीट यूजर हटा दिया इमेज के ऊपर से। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा स्वैप इमेज से ये वाला फंक्शन चल जाएगा। अच्छा, अब ये फंक्शन करेगा क्या? ये फंक्शन ये करेगा कि जो इमेज यहाँ रखी हुई है इसको चेंज करेगा। ठीक है, आफिदी की एक और इमेज उठाते हैं। ठीक है, कोई अच्छी सी पिक्चर, कोई और पहले उठा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इमेज चेंज करने के बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ये गौर से देखिए। इमेज चेंज करने के बहुत सारे तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो बहुत आसान सा है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो ये है कि मैं इसको एक आईडी दूँ। ठीक है, कोई भी आईडी दे दूँ, आफरीदी फॉर एग्जांपल, या एक इसको मैंने एक आईडी दे दी, उसको मैंने यहाँ से पिक किया, इसका नाम मैं रख देता हूँ आफरीदी ईयर, और इसमें जो आईडी मैंने पास करी है वो मैं यहाँ पास कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मुझे ये एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, ये आईडी हमें मिल जाती है। अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, मैं इसको कंसोल करा रहा हूँ, जस्ट इमेज चेंज नहीं होगी, सिर्फ कंसोल होगा। ठीक है, चलाते हैं इसको। कंसोल पे आप देखिए मेरे पास पूरा एक पूरा एलिमेंट आ गया। ठीक है, जो मैंने आईडी से पिक किया है पूरा एलिमेंट आ गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई इस तरह की चीज़ पिक कर रहे होते हैं, ठीक है, मैंने एलिमेंट से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी से पिक करते हैं, पूरा एलिमेंट पिक हो जाता है। और फिर उसका कोई एट्रीब्यूट एक्सेस करना होता है तो हम डॉट के साथ करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह। तो अगर मुझे इसमें से, इस पूरे ऑब्जेक्ट में से सिर्फ सोर्स को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? इस EL के आगे क्या लिखूंगा? SRC। ठीक है, SRC मतलब इस वाले एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ पाथ आना चाहिए इमेज का। इमेज का पाथ आ गया है यहाँ पे। ठीक है, कि इतना बड़ा ये पाथ है पूरा, सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? मुझे इस पाथ को रिप्लेस करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो मैं वो किस तरह कर सकता हूँ? मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। वो लगाया मैंने, स्ट्रिंग के अंदर मैं पाथ पास यहाँ पे पास करूँगा, जो भी मैंने यहाँ पाथ दिया हुआ है मैं उसी को लिख लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट स्लैश। डॉट स्लैश का मतलब ये होता है, डबल डॉट नहीं है, सिंगल डॉट है। इसका मतलब होता है कि सेम फोल्डर की बात कर रहा हूँ, सेम फोल्डर में आप जाएं। अच्छा, ये अगर इससे नहीं जाएगा तो मैं इसको मजीद चेंज करूँगा, फिलहाल हम इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लिक करने पे मैंने आफरीदी की पिक्चर बल्कि चेंज तो हुई नहीं होगी, सेम ही नाम मैंने दे दिया, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, सेकेंड डॉट JPG। ठीक है, अब चलाते हैं, चेंज हो गई पिक्चर। ठीक है, दोबारा सही है। अच्छा, मैं CSS से इसको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पास कर देता हूँ ताकि इमेज की जो स्टाइलिंग है वो सेम रहे। जो हो गया हमारे पास, उसको वेट आप दे दें 200 पिक्सल, और हाइट भी आप दे दें 200 पिक्सल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसको चलाते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, अब इमेज का साइज चेंज है।
तो ये इस तरीके से मेरे पास जो है इमेज चेंज हो सकती है। पहला तरीका तो ये है, ठीक है, जो आप ऑलरेडी आपने पहले से पढ़ा हुआ है। आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई डी से एलिमेंट पिक किया और उसके बाद आपने उसके सोर्स को नई वैल्यू असाइन कर, ठीक है। ये पहला तरीका है। आप एक काम करें, पहले आप इसको चला लें सब अपने पास, इस तरीके को चला लें, फिर मैं आपको दूसरा तरीका और बेहतर तरीका इससे बता दूंगा। पहले आप इसको चलाने सब स्टार्ट करें, सब वर्किंग करना। अच्छा जी। आप लोगों ने इमेज स्वैप करवा दी है? करवानी शहजादे, जल्दी से करवा लें।
आप सबने ये कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं दिस। जब आप किसी फंक्शन के अंदर दिस लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आया console.log दिस, ठीक है। अब देखते हैं कि कंसोल पे क्या है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पूरा आ गया है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर और बहुत सारी चीज़ें एंड इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। हमें इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना है फिलहाल अभी, ठीक है। लेकिन हमें एक कुछ दिस मिल गया, कुछ सही है, कुछ वैल्यू मिल गई है। दिस असल में है क्या? जिस जगह पे आप दिस यूज कर रहे होते हैं ना, उसकी वैल्यू आपको मिल रही होती है। यहाँ पे आपको इस पूरे फंक्शन की बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर मैं इस एलिमेंट में, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है स्वेप में, जहाँ पे पैरामीटर के तौर पे दिस पास करूंगा ना, अब इस जगह पे दिस का मतलब होगा मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। मैंने स्वैप इमेज में क्या पास कर दिया? दिस। अब दिस का मतलब ये है कि पैरामीटर में जा रहा है ये पूरी पूरी लाइन। तो अब जो पैरामीटर में ये लाइन जा रही है, मैं यहाँ पे अगर पास कर दूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे एलिमेंट, तो अब मुझे इस आईडी से पिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मैं जो दिस वहां से पास किया मैंने, मैं जैसे उस दिस को यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। मुझे सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से पिक करा, ठीक है जी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा केस है कि जिसमें आपको क्लिक के ऊपर या किसी एट्रीब्यूट, यानी कि जिस तरह ऑन क्लिक लगाया है मैंने यहाँ पे, इस पे आपको चेंज करवाना है कोई इसकी वैल्यू, इनर एचटीएमएल या इसका सोर्स या फॉर्म कंट्रोल है तो उसकी वैल्यू, तो इन केसेस में आपको अ, सिर्फ दिस पास करना काफी है, आपको इस आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे चला रहा हूँ, तो अगर आप देखें तो वही एलिमेंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। बस फर्क ये है कि मुझे गेट एलिमेंट बाय आईडी करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो पैरामीटर में दिस आया उसी से मैं काम करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जो एलिमेंट मुझे मिल रहा है इसके पैरामीटर को डॉट सोर्स करूंगा मैं, और सोर्स में अगेन वही वैल्यू पास कर दूंगा जो ऊपर करी हुई है मैंने, ठीक है। चलाते हैं, ठीक है। वैल्यू चेंज हो गई। अच्छा मुनीब, आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया है, ठीक है। सैयद साद हंसने का सवाल ये है कि इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि आपको अलग से आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। आपको यहाँ पे आईडी पहले दे रहे थे आप, फिर उस आईडी से आप गेट एलिमेंट बाय आईडी से पिक कर रहे थे, फिर आप उसको चेंज कर रहे थे। यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फंक्शन कॉल करते थे, उसमें दिस पास कर दिया और दिस से आपको वही एलिमेंट मिल गया, उसको आपने सोर्स की वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक है। अजान हो जाए फिर मैं इसको एक दफ़ा रिज्यूम करता हूँ। जब तक आप इसको इस पर गौर व फिक्र कर लें, अजान के बाद में कंटिन्यू करता हूँ।
अच्छा जी, अजान जो है ख़त्म हो गई है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिस के ऊपर, ठीक है। दिस में आप लोगों को कंफ्यूजन है। अच्छा, मुनीब का एक सवाल ये था कि कंसोल में जब दिस पास किया था तो वहाँ कुछ और वैल्यू मिली थी। देखें, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे दिस लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिस लिखता हूँ, तो मैं इस पूरे फंक्शन की जो जो इन्फॉर्मेशन है उन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इस फंक्शन की दिस की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इस एलिमेंट के दिस की बात। अब अगर मैं इस एलिमेंट में दिस की बात कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली इस पूरे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट, ठीक है, नेम, हेडर, यूजर नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको, दिस डॉट नेम। यहाँ पे दिस का मतलब है मैं इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ और नेम का मतलब है इसकी प्रॉपर्टी। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिखूँ, ठीक है। यहाँ मैंने दिस लिख दिया, काफ़ी है। यहाँ दिस का मतलब होगा कि ये आप इस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह जहाँ पे आप दिस लिखते हैं ना, जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आप उस अब आप वो ऑब्जेक्ट पे यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन पे यूज़ कर रहे हैं, अरे पे यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, आप उसके रेफरेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो दिस पास किया स्वैप इमेज का, इमेज के अंदर, यहाँ इसका मतलब ये है कि आप इस पूरे एलिमेंट की बात करें, ठीक है। अब स्वैप इमेज में जब मैंने फंक्शन को पैरामीटर में एक दिस पास कर दिया तो यहाँ वो मुझे इस नाम से मिल रहा है, ठीक है। इसको मैंने कंसोल भी आपके सामने भी करा के दिखाया था कि मुझे एग्जैक्टली वही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। और उसकी एट्रीब्यूट को मैंने डॉट एस आर सी करके चेंज किया, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे आ रही है। अच्छा, आपको मैं एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ जो आपने भी करना है, बल्कि अभी नहीं करना, आपने बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। इमेज चेंज करने के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो ये आपने एक तरीका देख लिया है। दोनों तरीके वैलिड हैं, आप इस तरीके से करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप जस्ट दिस पास कर दें और उस दिस को जो है आप यूज़ कर लें, ठीक है। दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। हसन नईम का सवाल बहुत ज़बरदस्त है। ये कह रहे हैं कि क्या दिस को हम सिर्फ यहाँ पे इस तरह पास करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका जवाब है नहीं, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसका सिर्फ पहले ही यूज़ केस पढ़ा है, सही है, दूसरा पढ़ा नहीं है अभी। वो जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं आपको मजीद बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल आप यूँ समझ लें कि आपने भी पहला यूज़ केस पढ़ा है तो आप उसको फंक्शन के पैरामीटर के तौर पर पास करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ऑन क्लिक या कोई और इवेंट अगर आपने यूज़ किया तो उसमें आप यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए इस मेथड को भी देख लेते हैं। मैं इस पूरे को कॉपी कर रहा हूँ। एक माउस का इवेंट है ऑन क्लिक की तरह, लेकिन उसका नाम है ऑन माउस ओवर। नाम से क्या पता लग रहा है भाई कि जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लाऊंगा ये क्या करेगा। कैमल केस में ही होना चाहिए इसको। अच्छा, माउस ओवर एक वर्ड है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लाऊंगा ये वाला फंक्शन चला देगा। इस फंक्शन में क्या करवाया है मैंने जो पैरामीटर में पास किया, इस इमेज को मैंने चेंज करवाया है, ठीक है। चला के देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा। मैं क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट माउस इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ, चेंज होते हुए, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश करते हैं, माउस लाया मैं, चेंज हो गया, ठीक है। ये एक इवेंट है, इसका नाम है ऑन माउस ओवर। इसका अपोजिट है ऑन माउस आउट, यानी कि जब माउस हट जाए तब भी आप चाहते हैं कि कुछ हो, ठीक है। तो उसका अपोजिट जो है वो है ऑन माउस आउट, तो उसको भी यहाँ बना देता हूँ, ऑन माउस आउट, ठीक है। ऑन माउस आउट के ऊपर मैं सेम फंक्शन, एक और फंक्शन बना लेता हूँ, बल्कि रिवर्ट ओरिजिनल इमेज। उसमें भी मैंने पास किया दिस, ठीक है। ये फंक्शन बना लेते हैं, बनाया हुआ नहीं है अभी। एलिमेंट आएगा इसमें पैरामीटर में दिस की शक्ल में,
अच्छा, इस कंसोल की ज़रूरत नहीं है, मैं कमेंट कर रहा हूँ, सही है। हम्म, यहाँ पे मुझे इमेजेस के अंदर कौन सी में चाहिए, दोबारा से पहली वाली आफरीदी डॉट जेपेग वाली। आफरीदी डॉट जेपेग, ठीक है। तो माउस जब हटेगा तो दोबारा ओरिजिनल पिक्चर आ जाएगी, माउस जब ऊपर आएगा तो फिर सेकंड वाली पिक्चर आ जाएगी। चला के देखिए, चेंज हो गया है, माउस हटा रहा हूँ मैं, दोबारा ओरिजिनल पिक्चर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आया है मुनीब की तरफ से। अच्छा, मुनीब का सवाल है कि जेक्यूरी में भी इवेंट्स होते हैं, तो हमें क्या बेस्ट अप्रोच है, हम जेक्यूरी में यूज़ करें या किस तरीके से यूज़ करें। देखिए, जेक्यूरी में इवेंट्स जेक्यूरी बहुत बेस्ट होते हैं, बेटर होते हैं, लेकिन आप जेक्यूरी नहीं पढ़ रहे, आप जावास्क्रिप्ट के भी बेसिक टूल्स पढ़ लें। जावास्क्रिप्ट जब आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो जो आपके बेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं, जो रिएक्ट हो गई या एंगुलर हो गई, ठीक है, उन पे आप हाथ साफ कर रहे होंगे, तो जब आप रिएक्ट पढ़ लेंगे तो आपको जेक्यूरी की जरूरत नहीं होगी ऐसे। ठीक है, तो आप यूँ समझ लें आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने दो मजीद इवेंट देखे, ऑन क्लिक के बाद ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट। आप इन दोनों को चला लें अपने पास। ठीक है, दोनों को आप लोग अपने पास चला लें। यावर, मैं आपका सवाल नहीं समझा। यावर, आपका सवाल रिपीट कर दें प्लीज। आपकी कोई भी इमेज है, अच्छा जावर का सवाल ये है कि जिफ इमेज के ऊपर ये अप्लाई होगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। जिसके ऊपर ऑन माउस ओवर या ऑन माउस आउट का इवेंट चल रहा होगा, उस पर आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप दो बेसिक सी कोई भी इमेज उठा लें और उनको आप इस तरह यूज करें अभी राइट नाउ।
अच्छा, आप लोगों ने ये कर लिया होगा, उम्मीद है कर लिया है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हमारी एग्जाम्पल के ऊपर। ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट के बाद बुक में और क्या एग्जाम्पल है? एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मैंने यहाँ पे दी है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, हम ये जो बारी बारी इवेंट्स पढ़ रहे हैं ना, इनके यूजेज पढ़ रहे हैं कि किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। आप अ, इसके अलावा भी ज़रूरी नहीं कि बुक में जो एग्जाम्पल हो सिर्फ यही हो, ठीक है, इसके अलावा भी पॉसिबल हैं। तो अभी हम जस्ट एक यहाँ पे एक और मिसाल देख रहे हैं। वेलकम हैदर, मैंने यहाँ एक जस्ट एक हेडिंग लिखी है, ठीक है। और ऑन माउस ओवर पे मैं ये चाहता हूँ कि ये इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। ऑन माउस ओवर पे इसका स्टाइल चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, फंक्शन पास कर रहा हूँ, चेंज स्टाइल, ठीक है। और इसको मैंने दिस पास कर दिया। इस फंक्शन को बना लेते हैं, बना हुआ नहीं है राइट नाउ। ठीक है जी, ये फंक्शन आ गया यहाँ पे, सॉरी। अब कंसोल पहले करा देता हूँ मैं। चलाते हैं इसको, कंसोल पे देखते हैं क्या है। मेरी आवाज़ अब तक क्लियर आ रही है आप सबको? वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है जी। अच्छा, मैं जब इसके ऊपर माउस ला रहा हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे इवेंट पूरा प्रिंट हो गया है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इस इवेंट, ये जो मेरे पास ये एलिमेंट आया है, मैंने आपको बता दिया है कि इसके किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए, एडिट करने के लिए या उसकी वैल्यू को रिसीव करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। मुझे अगर इस पे कोई सी एस एस अप्लाई करनी है, ठीक है, तो सी एस एस अप्लाई करने के वन ऑफ द ईजिएस्ट वे ये है कि मैं इसमें इसका एक एट्रीब्यूट होता है हर एलिमेंट का, सॉरी, एलिमेंट्स का एक एट्रीब्यूट होता है स्टाइल। इनलाइन स्टाइल हमने पढ़ा था जब मैं आपको सी एस एस का इंट्रो दे रहा था। मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सी एस एस यूज करेंगे, लेकिन इनलाइन का मैंने आपको इंट्रो दिया था। वो क्या होता है भाई? आपने जस्ट यहाँ पे एक एट्रीब्यूट के तौर पे स्टाइल लिखा और कोई भी वैल्यू सी एस एस की प्रॉपर्टी जो है वो आपने यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है। तो वो बिल्कुल उसी तरह अप्लाई हो जाती है। मिसाल के तौर पर रेड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये मेरे पास स्टाइल भी आ रहा है। अगर मैं नहीं भी लगाता मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर एक एट्रीब्यूट नहीं भी लगा हुआ, लेकिन वो उसका मतलब उसमें ऐड हो सकता है डॉट करके। अगर मेरे पास दिस ये ईएल से मिल चुका है, तो मैं इसके स्टाइल को किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, इसको देखते हैं, ठीक है। जो भी एलिमेंट है, अच्छा इसका नाम आप ईएल नहीं रखें, आप कुछ और रखना चाहें कुछ और रख सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर मैंने इसका नाम रख दिया H1 रख दिया, ठीक है। आप इसका नाम H1 रखें, कोई मसला नहीं है। तो आपके ऊपर है, आप जो भी नाम रखें। H1 डॉट स्टाइल, स्टाइल के बाद जो भी मैं सी एस एस की प्रॉपर्टी देना चाह रहा हूँ वो कैमल केस में दूंगा मैं। मिसाल के तौर पे मुझे बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो बैकग्राउंड कलर इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। H1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और वो मैंने उसकी वैल्यू सेट कर दी मिसाल के तौर पर लाइट ग्रीन। आई एम नॉट श्योर के कलर चेक कर लेते हैं सी एस एस में कौन सा वैलिड है। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन होता है, वही होता है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। हमने क्या किया है भाई, जैसी माउस ऊपर आएगा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। सही है, चला के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन माउस आउट अभी लगाया नहीं है, ठीक है, तो जस्ट वो ऑन माउस ओवर चल रहा है। ऑन माउस आउट भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं आप, ठीक है।
स्टाइल इसमें आपने पास कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अगेन दिस पास किया आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने एक और फंक्शन बनाया, इसमें भी आपको h1 मिल रहा है, और अब आपने इसका बैकग्राउंड कलर दोबारा से क्या करना है, वाइट, ठीक है। ठीक है, जैसे माउस ऊपर आ रहा है उस वक्त ये स्टाइलिंग हो रही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इतनी स्टाइलिंग करें, आप मज़ीद और चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर दो, फ़ॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल होता है ना ओरिजिनल, आपने इसको आगे 40 पिक्सल कर दो मिसाल के तौर पे, और दोबारा जब H1 नॉर्मल हो तो दोबारा से 32 पिक्सल कर दो, ठीक है। चला के देखते हैं, ठीक है जी। और एंड सो ऑन, आपको स्टाइलिंग चेंज करनी है तो आप उसमें डॉट स्टाइल करके जो भी CSS की प्रॉपर्टी है उसको कैमल केस में यूज़ करेंगे। अच्छा, अभी मेरे जहन में एक प्रॉपर्टी को एक नहीं आ रही है, वो जावास्क्रिप्ट में भी रिजर्व होती है। अगर कोई ऐसी एट्रीब्यूट या ऐसी प्रॉपर्टी है जो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो उसके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। समरी ये है कि आप कैमल केस के साथ यूज़ कर सकते हैं CSS की तमाम प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। अगर क्लिक पर कलर चेंज करना हो तो सिंपल कलर चेंज कर लें आप कह रहे हैं कलर कैसे चेंज होगा, ऐसे करेंगे COLOR, और यहाँ पे कलर की जगह जो दूसरा नाम है वो लिख दें, आप यहाँ पे रेड लिखते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। तैमूर, अभी हमें साइड एट्रीब्यूट पढ़ा ही नहीं है, जब पढ़ेंगे तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। जो कुछ आपने पढ़ा है अहमद, आप उसको इस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें, अच्छा ये तो हमने बहुत ही सिंपल सी एक स्टाइलिंग पे चेंजेस करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टाइलिंग पे चेंज करना हो, आप और भी चीज़ें करवा सकते हो। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो जैसे माउस ऊपर हो, एक यहाँ पे काउंटिंग भी हो लिखी हुई होगी, वो भी अपडेट हो जाए, तो आप और वो काम भी करवा सकते हो। आप दसों काम करवा सकते हैं। राइट नाउ जस्ट हमने एक एग्जांपल देखे है स्टाइल के एट्रीब्यूट्स पे वर्किंग करके, ठीक है जी। इसको आप सब अपने पास चला लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब चला लें जल्दी से, कोई क्लिक। अगर आप जावा स्क्रिप्ट से स्टाइलिंग कर रहे हैं और आपको ये चेंज करने की ज़रूरत पड़ी है तो ये बिल्कुल वैलिड तरीका है, इसमें कोई मजाइका नहीं है, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको करना पड़ता है। स्टाइलिंग सिर्फ करनी है आपको तो वो आप CSS से करेंगे। ये आप जावा स्क्रिप्ट से थोड़ी बहुत स्टाइलिंग में चेंजेस ला रहे हैं तो आपको ये करना पड़ता है, ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके और भी तरीके होते हैं स्टाइल चेंज करने के, अभी हमने पहला तरीका पढ़ा है, अभी हम और चीज़ों को देखते रहेंगे। फिलहाल बेसिक स्टाइलिंग आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं।
सारा का सवाल है कि ये जो H1 है इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है। तो याद है, यस, नॉर्मल आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था ना, जो फंक्शन जिस तरह आपने पढ़ा है, कॉमा देके आप एक और वैल्यू भी पास कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ H1 जैसे इसलिए रखा है क्योंकि ये रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या बनती है, जो आप पैरामीटर, जो फंक्शन कॉल होते हुए पैरामीटर में पास करते हैं, आपने क्या पास किया, दिस, यानी कि ये पूरी लाइन पास करी है आपने। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा जी, आप लोगों ने कर लिया है, आगे बढ़े हम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बुक की नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं किस हवाले से है। अच्छा, बुक में उन्होंने फंक्शन कॉल नहीं किया बल्कि वहीं पर स्टाइलिंग पास कर दी है, तो इसमें मैंने आपको बताया कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, आप इसी तरीके से यूज़ करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, बुक में एक और एग्जाम्पल इन्होंने दी है, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, पैराग्राफ के ऊपर है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, पैराग्राफ में इन्होंने इस पूरी लाइन को कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही माउस ऊपर आएगा एक फंक्शन कॉल होगा, उसका नाम है एक्सपेंड, बनाया हुआ नहीं है, बना लेते हैं। ठीक है, और अब ये एक्सपेंड क्या करेगा, आपके ये जो आपका आईडी है लोरीज, इस लोरीज को जो है इसमें मजीद टेक्स्ट ऐड कर देगा। ठीक है, और मिसाल के तौर पे H1, सॉरी पैराग्राफ है ये। तो ये बुक की एग्जांपल है, इन्होंने दिस पास नहीं किया है, हम चाहें तो दिस पास करके भी यही काम करवा सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, चलिए मैं स्पेलिंग चेक करूँ। ठीक है, मुझे इसमें एक पी का पूरा एलिमेंट मिल जाएगा मेरे पास। ये मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ वार डिटेल्ड टेक्स्ट, और यहाँ मैं बना रहा हूँ वार शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, दोनों में मैं एक एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। एक में मैं पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा लेंथी टेक्स्ट पास कर देते हैं। ठीक है, और एक में हम सिर्फ इतना पास कर देते हैं, और यही हम यहाँ पे भी रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि जैसी कोई माउस इस पैराग्राफ के ऊपर आए, मैं चला के दिखाता हूँ, इस पैराग्राफ के ऊपर जैसी कोई माउस आए, अभी तो ये एरर आया, अभी हमने सेट नहीं किया, तो क्या होगा, ये इतना सा जो पैराग्राफ है ये पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मजीद देखते हैं क्या होता है। पी हमें इसमें मिल जाएगा। अब हमें इस पी के इनर एचटीएमएल को चेंज करना, पी डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू ये जो डिटेल टेक्स्ट है, ये पूरा स्ट्रिंग हमें चाहिए इसके अंदर। ठीक है जी, और पहले हम इसको चला लेते हैं, पूरा टेक्स्ट आ गया, दोबारा चलाता हूँ, पूरा टेक्स्ट आ गया। ठीक है जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि वापस ये रिवर्ट भी हो जाए। फंक्शन एक्सपेंड का अपोजिट क्या होता है भाई, कंप्रेस, सही है। ठीक है, और दोबारा, अच्छा इसको अगर मैं बाहर रख दूँ, ठीक है, तो मुझे
ये लाइन दोबारा लिखनी नहीं पड़ेगी, एक दफ़ा इसके लिए यूज़ हो जाएगा पी डॉट इनर एचटीएमएल और एक दफ़ा इसके लिए भी यूज़ हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट चाहिए। शॉर्ट टेक्स्ट ये जो कंप्रेस वाला फंक्शन है ये कब कॉल होगा, ये मैं चाहता हूँ ऑन माउस आउट पे कॉल हो। ऑन माउस आउट, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप काम करा सकते हैं ऑन माउस ओवर वन माउस आउट के साथ। पैराग्राफ के ऊपर हमने एक्सपेंड और कंप्रेस करके इसको चेक कर लिया, ठीक है। ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये भी आप मतलब ये काम तो आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। आपने जस्ट ऑन माउस ओवर और ऑन माउस आउट के साथ इसका कॉम्बिनेशन चेक किया कि किस तरीके से आप उस पर काम करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें और कोई एग्जांपल नहीं है, ये वाली एग्जांपल हम पहले ही कर चुके हैं इमेज को चेंज करा के, ठीक है। अगले चैप्टर पे देखते हैं हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं। अच्छा जी, अगले चैप्टर में हमारे पास फॉर्म फील्ड्स के ऊपर काम करवाया है और जो इवेंट है हमारे वो है ऑन फोकस एंड ऑन बुलर, ठीक है। ऑन फोकस और ऑन ब्लर के ऊपर काम करवाया हुआ है। मैं इन दोनों, पहले इसके लिए हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स, यूजर नेम, क्लास 1 मिनट का, बल्कि मैं पहले ब्रेक ले रहा हूँ। मुझे आप लोग ये बताइए कि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्योंकि असल में मुझे ये चैप्टर बड़े आसान लग रहे थे और मेरे हिसाब से आपको भी आसान लग रहे होंगे। तो ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ और आप कुछ नहीं, आपके जहनों में कुछ कन्फ्यूजन हो। कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। सबको क्लियर है? सब अपने अपने जवाब दे दें। अच्छा, जिनको क्लियर नहीं है वो भी बता दें। अजहर, क्या प्रॉब्लम आ रही है पूछ लीजिए। अच्छा, दिस में प्रॉब्लम आ रही है। दिस अभी मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा जी, चलें, दिस की मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो मोबाइल हैं, ठीक है। एक मोबाइल मैंने अपने हाथ में, एक मेरे पास सैमसंग है और एक मेरे पास एप्पल का मोबाइल है, ठीक है। एक मोबाइल को मैंने अपने हाथ में पकड़ा और मैंने आपको इशारा करके कहा दिस इज़ योर मोबाइल। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। सैमसंग वाला मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा और मैंने कहा दिस इज़ योर मोबाइल, ठीक है। तो मैंने इस यहाँ पे जब दिस इज़ योर मोबाइल कहा है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि सैमसंग की बात हो रही है। मैंने यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं बताई, सिर्फ यहाँ पे मैंने दिस का वर्ड यूज़ किया है। लेकिन जो अगला बंदा देख रहा है उसको ये बात समझ में आ गई कि दिस यहाँ पे किस चीज़ को रेफर कर रहा है, सैमसंग के मोबाइल को, क्योंकि आपने उसको हाथ में पकड़ के इशारा किया है, ठीक है। ये तो हो गए रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम, इस तरह की हज़ारों मिसाल हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इन एलिमेंट्स की बात करूँ जो भी हमने इन सब पे लगाया है, तो जहाँ पे भी दिस यूज़ किया, यहाँ पे भी दिस यूज़ किया, यहाँ पे भी दिस यूज़ किया है, यहाँ पे भी दिस यूज़ किया और इतनी सारी जगहों पे यूज़ किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिस यूज़ किया इसका मतलब है ये पूरा एलिमेंट, यहाँ पे जो दिस यूज़ किया है इसका मतलब है ये पूरा एलिमेंट। जिस जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं ना, आपके दिस का मतलब है आप उस पूरे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उस पूरे रेफरेंस की बात कर रहे हैं जो भी वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये काम है इसका, ठीक है। अजहर, आपको ये बात समझ आई है? अभी भी दिस में किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। इस मिसाल से वैसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दिस का रेफरेंस हर बार चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? जिस जगह पे आप यूज कर रहे हैं आपके उस जगह के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे आपने अलग अलग दिस पास किए हर फंक्शन में, तो आप जब इस फंक्शन में इस जगह पे पास कर रहे हैं तो आप इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, दिस पूरे, ठीक है। इसी तरह आपके दिस का काम कर रहे हैं, जैसे आपके इंग्लिश में जिस तरह काम करता है ना, उसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी उस दिस काम कर रहा है, ठीक है। आप किसी चीज़ का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं अगला बंदा खुद ही समझ जा रहा है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी है, ठीक है। यकीनन जब आपने यहाँ दिस पास किया और ये फंक्शन चला होगा स्वैप इमेज का,
तो वो खुद ही समझ गया होगा कि आप इस एलिमेंट की बात नहीं कर रहे बल्कि जिस पे दिस लिखा है उसी की बात हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आ जाता हूँ वापस अपने फॉर्म फील्ड्स की तरफ। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आप लोगों ने शेयर नहीं करी, सिर्फ एक अजहर ने जिसका बताया था वो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। मैं दोबारा अब हम फॉर्म फील्ड्स बना रहे हैं। एक मेरे पास यूज़र इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, और तो मैं एक आईडी दे देता हूँ मिसाल के तौर पर। ये चलें अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, यूज़र नेम, इसका नाम रख देता हूँ पासवर्ड। इसके बाद मैं एक बना रहा हूँ यहाँ पे सिटी, और एक बना रहा हूँ मैं यहाँ पे प्रोविंस। ठीक है जी। ये मेरे पास 4 फॉर्म फील्ड है। अच्छा, ये इनलाइन होंगी तो मैं यहाँ पे बी आर के टैग लगा लेता हूँ। मेरे पास ये 4 फॉर्म फील्ड आ चुके हैं। ठीक है जी। ये जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हो चुका है, फोकस हो चुका है। ठीक है, ये फोकस हुआ हुआ। और जब इस पे क्लिक हुआ हुआ मिसाल के तौर पे, अब जब ये अगले पे जा रहा है यानी कि पासवर्ड पे जाएगा तो ये ऑन ब्लर इसका इवेंट कॉल होगा, यानी कि अब इसकी बात अब खत्म हो रही है, अब इसकी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे 2 इवेंट कॉल हुए, जैसे मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ तो एक इवेंट कॉल हुआ ऑन फोकस, लेकिन जब मैं यहाँ से अगले फॉर्म कंट्रोल पे जा रहा हूँ तो 2 इवेंट कॉल होंगे। पहला होगा यूजर नेम का, यूजर नेम का जो इवेंट कॉल हो रहा होगा वो होगा ऑन ब्लर। ठीक है, तो दूसरा होगा पासवर्ड का, यानी कि अभी मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे मैं आया, पहला तो इसका कॉल हुआ ऑन ब्लर और इसका कॉल हो गया ऑन फोकस। अब मैं दोबारा यहाँ से अगर वापस यहाँ पे आता हूँ तो अब इसका ऑन ब्लर कॉल हो गया, इसका ऑन फोकस कॉल हो गया। ठीक है, इन दोनों को भी हम चला के देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑन फोकस। ठीक है, एक फंक्शन में यहाँ कॉल कर रहा हूँ, कर देते हैं चेंज स्टाइल। इसमें मैंने पास किया मिसाल के तौर पे दिस। ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट फंक्शन एलिमेंट आएगा यहाँ पे हमारे पास, और इसको मैं कंसोल करा लेता हूँ कि हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, रिफ्रेश किया, यहाँ पे जैसे ही मैंने इस फॉर्म ये फॉर्म एक्टिव हुआ है मुझे यहाँ पे ये जो एलिमेंट जिससे पास हुआ था वो वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब आपको जो ये वैल्यू मिल रही है आप इस पे आप चाहते हैं इस पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अभी el डॉट स्टाइल डॉट फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर, वो चेंज किया आपने। आपने क्या इसको कर दो आप लाइट ग्रे। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा el डॉट स्टाइल डॉट कलर आप चेंज कर दो इसका ग्रीन। ठीक है, चला दो इसको। ठीक है, आपने चेक किया कि ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया और इसके अंदर का टेक्स्ट भी चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इस पे अभी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ इस पे लगा हुआ। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि जब ये ऑन ब्लर कॉल हो यानी दोबारा मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो दोबारा से ये ओरिजिनल स्टाइलिंग पे आ जाए। साकिब का सवाल है कि ये काम हम सीएसएस से भी करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं हम। राइट नाउ हम स्टाइलिंग नहीं पढ़ रहे, राइट नाउ हम ऑन फोकस और ऑन ब्लर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑन फोकस और ऑन ब्लर पे मैं मजीद आपको सिटी और प्रोविंस पे काम करवाऊंगा तो आपको उसकी यूजेज पता लगेगी। ठीक है, अभी तो जस्ट हम ऑन फोकस हमने देखा कि जब फॉर्म आप चाहते हैं कि जैसी फॉर्म एक्टिव हो कोई काम करवाना है आपको तो आप किससे करवाएंगे, ऑन फोकस से करवाएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, ऑन ब्लर। ठीक है, इसमें आपने कहा मिसाल के तौर पे रिवर्ट ओरिजिनल स्टाइल। ठीक है, इसमें भी आपने कहा दिस पास कर दो और ये फंक्शन भी बना लेते हैं।
आपने कहा भाई दोबारा से जो है नॉर्मल कर दो, बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दो आप वाइट, और जो फॉन्ट कलर है वो आप दोबारा से कर दो ब्लैक। ठीक है, चलाते हैं इसको। हैदर दोबारा नॉर्मल हो गया। ठीक है जी। होपफुली आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी, जैसे ही एक्टिव हो रहा है इसका फॉन्ट कलर और ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जब दोबारा यहाँ आ रहा हूँ तो मैं दोबारा से नॉर्मल हो जाता हूँ। ठीक है, ये आपको समझ आ गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? इसको आप चला लो अपने पास, सब चला लें अपने पास।
तो जी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी की एक और एग्जांपल मैं आज आपके साथ अभी वर्किंग करने वाले हैं। ये दो केस को मैं कमेंट कर रहा हूँ। ऑन ब्लर ऑन फोकस पे स्टाइलिंग तो आपने कर ली, ठीक है। अब हमारे पास एक केस है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। केस ये है कि यूज़र ने यहाँ पे लिखना है सिटी। अच्छा, वो सिटी लिखेगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कैपिटल सिटी कर देता हूँ, ठीक है। वो कैपिटल सिटी लिखेगा, यानी कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर या इस्लामाबाद, ठीक है। तो आपको ये करना है कि जो भी यूज़र ने लिखा, मिसाल के तौर पे कराची लिखा, तो जैसे ही वो अगले टैब पे जाए, खुद ब खुद यहाँ पे उसका प्रोविंस लिखा आ जाए, यानी यहाँ पे लिखा आ जाना चाहिए सिंध, ठीक है। यहाँ पे अगर उसने लाहौर लिखा, तो यहाँ खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाना चाहिए पंजाब, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से वर्किंग करेंगे, देखें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इवेल्युएशन कब हो रही है, कि यूजर ने क्या लिखा है, वो तब हो रही है जब यूजर अगले फॉर्म पे जा रहा है, यानी इस फॉर्म का ऑन ब्लर जब चल रहा है, एट दैट टाइम हमें ये चेक करना है कि यूजर ने क्या लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि हमें यहाँ पे लिख इवेंट जो कॉल करवाना है वो ऑन फोकस पे नहीं करवाना, बल्कि ऑन ब्लर पे कॉल कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ अपडेट प्रोविंस, ठीक है जी। इसमें मैंने दिस पास कर दिया, ठीक है। और अब मैंने यहाँ इस फंक्शन को बना भी लेता हूँ मैं। अभी हम स्टाइलिंग पे अब काम नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम ये काम कर रहे हैं कि जो यूजर ने वैल्यू लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अगले फॉर्म कंट्रोल को अपडेट कर रहे होंगे, सही है जी। ये मेरे पास आ गया अपडेट प्रोविंस, और मुझे यहाँ पे एलिमेंट इसका मिल रहा है EL फॉर एग्जाम्पल, या इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, सिटी कर देता हूँ, सिटी नेम, सही है। सिटी नेम अगर मुझे यहाँ मिल रहा है सिटी नेम, अच्छा ये फॉर्म कंट्रोल है। फॉर्म कंट्रोल की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, इसके साथ में जब लिखूंगा डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सिटी नेम डॉट वैल्यू, ठीक है जी। चलाते हैं इसको। ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, सिटी नेम डॉट वैल्यू, आपने जिस तरह इनर HTML पढ़ा था, इस तरह मैंने आपको फॉर्म के ऊपर डॉट वैल्यू पिक करना भी बताया था, ठीक है। तो मैं अभी वैल्यू हम कंसोल करा रहे हैं कि क्या यूजर ने जो लिखी है वो हमें कंसोल पे मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है जी। ठीक है, कराची यहाँ आ गया। जैसे ही अगला फॉर्म कंट्रोल लोड हो रहा है, यहाँ पे इसने कराची लोड करके मुझे शो करा दिया। अब मुझे अगला काम क्या करना है, मुझे चेक करवाना है कि यूजर ने क्या लिखा है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रोवेंस की फॉर्म को भी अपडेट करना है। तो प्रोवेंस के फॉर्म को दिस में तो मैं पास नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि दिस में तो ये वाला एलिमेंट जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ एक आईडी अब बना रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं प्रोवेंस नाम रख रहा हूँ, और इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से पिक कर रहा हूँ, ठीक है। वार प्रोवेंस EL या प्रोवेंस गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को मुझे अपडेट करना है, लेकिन पहले मुझे चेक करवाना है कि यूजर ने लिखा क्या है, ठीक है। तो मैं इफ एल्स की कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ जो भी वैल्यू यूजर ने लिखी है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लोअर केस से। लोअर केस में क्यों कन्वर्ट किया मैंने, क्योंकि हो सकता है यूजर कराची लिखे, हो सकता है यूजर इस तरह लिखे, ठीक है। हो सकता है यूजर सारे कैपिटल लिख दे। तो हम सिर्फ सबको कन्वर्ट करेंगे स्मॉल में और फिर चेक करेंगे, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ लिखा टू लोअर केस। अच्छा, टू लोअर केस का स्पेलिंग में चेक कर लेता हूँ। टू लोअर केस इस तरह, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं। अगर कराची है तो आप इसकी वैल्यू को कर दें सिंध, ठीक है। पहले से लिखा हुआ आप वहां पर दिखा दें सिंध। अच्छा, इसी तरह बाकियों के लिए भी काम कर लेते हैं। अगर जो यूजर ने लिखा है वो लाहौर है,
तो आप इसको कर दें पंजाब। इसी तरह अगर यूज़र ने लिखा पेशावर तो आप इसको कर दें केपी कर दें, ठीक है। और इस तरह अगर यूज़र ने लिखा कोयटा तो आप इसको कर दें बलूचिस्तान, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से कोई मैच नहीं हुआ तो फिर आप क्या कर दें, फिर आप कुछ नहीं करें। जब आप उसको एक मैसेज शो करा दें, एक एलिमेंट बना लेते हैं यहाँ पे, एरर मैसेज, एक मैसेज शो करा दें आप उसे। उस मैसेज में आप बता दें कि आपने यूज़र ने जो लिखा है वो कैपिटल सिटी नहीं है, यू हैव यू मस्ट इंटर कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और इसको आप एरर वाली स्टाइलिंग भी दे दें। आपने का कलर रेड, बस काफ़ी, ठीक है। चलाते हैं इसको। मैंने यहाँ लिखा कराची, सिंध लिखा हुआ पहले से आ गया, ठीक है। मुझे यूज़र को लिखना नहीं पड़ा है। मैंने यहाँ पे कहा लाहौर, पंजाब लिखा हुआ इसने यहाँ पे। अच्छा, एक काम मैं करता हूँ कि इसको जो है, जो यूज़र ने लिखा होगा उसको दोबारा से यहाँ पे इस टाइटल केस में कन्वर्ट करके यहाँ पे शो करवा देते हैं, ठीक है। जो भी यूज़र ने लिखा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो काम आखिर में करवा देते हैं, यहाँ पे इस जगह पे करवा देते हैं। जैसे यूज़र ऑन ब्लर पे क्लिक करेगा तो हम इसको भी टाइटल केस में कन्वर्ट करेंगे। तो टाइटल केस में कन्वर्ट करने के लिए हमने जो एक्सरसाइज करी थी, पहले हम इसका पहला कैरेक्टर पिक करेंगे, वार फर्स्ट कैरेक्टर। कैसे पिक करूँ भाई मैं, सिटी नेम की जो वैल्यू है उसके फर्स्ट इंडेक्स को पिक कर लूँगा मैं, और उसको मैं टू अपर केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पहले इसको इस तरह यहाँ पे पिक कर लेते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल टू फर्स्ट कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ठीक है। अभी हमारे पास एक पहला कैरेक्टर जो है वो अपडेट हुआ है। इसके अलावा वार जो है रेस्ट कैरेक्टर जो है उसको भी पिक कर लेते हैं, सिटी नेम डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है भाई, आपने वन से स्टार्ट करना है, आखिर तक के सारे उठा लेने हैं, ठीक है। उसको आपने लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको टाइटल केस में कन्वर्ट किया हुआ, कैसे होगा भाई, फर्स्ट कैरेक्टर प्लस रेस्ट कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपने सिटी नेम की जो वैल्यू है इसको आपने अपडेट करना है, टाइटल केस सिटी, ठीक है। ये मैंने इफ एल्स की कंडीशन के बाहर क्यों लिखा, क्योंकि कोई भी केस हो आपको इसको तो अपडेट करना है ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। मुनीर, मैं आपको एक मिनट में दोबारा समझाता हूँ, पहले हम इसको चला के देख लेते हैं ये चल रहा है हमारे पास या नहीं चल रहा। KARACHI, ठीक है। इसने सिंध भी अपडेट कर दिया और कराची को भी सही कर दिया इसने, ठीक है। लाहौर लिखा है मैंने, लाहौर भी इसने सही कर दिया और पंजाब भी सही कर दिया। अच्छा आपका, अच्छा शराकत का सवाल ये है कि मैं कुछ जगहों पे टर्मिनेटर नहीं लगाता, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि भाई मैं भूल जाता हूँ, गलती से नहीं लगाता, लगा लिया करें। जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आता तो इसलिए मेरी आदत ख़राब है, आप लगा लिया करें टर्मिनेटर, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है।
तो जावास्क्रिप्ट में अगर आप टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे तो एरर नहीं आता, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लगाना छोड़ दिया, लगाया करें, ठीक है। आपका कोड अच्छा होता है इससे, खूबसूरत होता है इससे आपका कोड। अच्छा, मुनीब का सवाल ये था कि आपको ये फर्स्ट कैरेक्टर सिटी नेम डॉट वैल्यू वाली लाइन समझ नहीं आई, ये वाली लाइन देखिए। सिटी नेम डॉट वैल्यू में क्या रखा हुआ है, एक स्ट्रिंग रखा है जो यूजर ने लिखा है, ये वाला स्ट्रिंग है मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब मैं अगर इसके आगे, इसको मैं पहले स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग बन गया। अब मैं इसके आगे अगर जीरो लिख दूंगा तो मुझे पहला इंडेक्स मिल जाएगा, एल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पे करी है, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका पहला करेक्टर उठाया है इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद मैंने इस फर्स्ट करेक्टर को जो है अपर केस में इस जगह पे कन्वर्ट किया है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद दोबारा मैंने सेम वेरिएबल में रखवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बाकी के करेक्टर हैं उसको स्लाइस से मैंने पिक किया, वन से स्टार्ट किया। यानी अगर हम हमारे केस में आ जाए, तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे मैंने लाहौर से एल के बाद वाली सारी चीज़ों को पिक कर लिया है, ठीक है। तो दोबारा अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं, मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने जो भी हमारे पास सारे वेक्टर थे सबको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट किया और फिर दोनों को हमने कॉन्केट कर दिया, ठीक है जी। तो आपको होपफुली ये समझ आया होगा, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो पूछ ले, मैं दोबारा बता दूंगा भाई। क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ आया ये? क्या हो गया, किसी का जवाब क्यों नहीं आ रहा? अच्छा जी, मैं क्विकली एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ पूरे इस कोड को, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, एक कैपिटल सिटी का फॉर्म है जिसको हम पिक कर रहे हैं दिस की मदद से, यानी दिस यहाँ पे सिटी नेम के नाम से मिल रहा है। और दूसरा फॉर्म है प्रोवेंस का, लेकिन उसको हम पिक कर रहे हैं एलिमेंट आईडी की मदद से, प्रोवेंस एलिमेंट से, ठीक है। उसके बाद मैं इस कंसोल को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि यूजर ने जो लिखा है, ठीक है, उसकी वैल्यू को आप लोअर केस में कन्वर्ट करके कंपेयर करें। अगर कराची है तो जो दूसरा फॉर्म कंट्रोल है प्रोवेंस वाला, उसको आप उसकी वैल्यू को आप चेंज कर दें। अगर लाहौर है तो पंजाब कर दें, पिशावर है तो केपी, कोयटा है तो बलूचिस्तान कर दें। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करे तो इसका मतलब ये है कि यूजर ने कोई कैपिटल सिटी नहीं लिखा है, आप उसको ये मैसेज शो करवा दें, ठीक है। तो इसको भी हम चला के देख लेते हैं। मुल्तान अगर मैं लिख दूँ या बहावलपुर लिख दूँ, ठीक है, तो यू मस्ट एंटर कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, इसने बता दिया, सही है जी। तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। अच्छा, उसके बाद एक चीज मैंने और करी कि यूजर ने यहाँ पे जो पहला वाला फॉर्म कंट्रोल है, हो सकता है उसने यहाँ पे कराची ऐसे लिखा हो सब स्मॉल में, तो हमें सब सारे की सारा डाटा स्मॉल में नहीं चाहिए, बल्कि पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में चाहिए। तो के को कैपिटल में करने के लिए मैंने सेकंड कोड जो लिखा है उसको एक दफा देख लेते हैं, क्या लिखा है मैंने कहा कि पहले इंडेक्स पे जो रखा हुआ हो उसको आप अपर केस में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद जितने भी रखे हुए हों उसको आपने एस कैरेक्टर पे रखा और उसको आपने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दोनों को अपर और लोअर केस को आपने कॉन्केट किया और इनर आपने जो पहला वाला फॉर्म कंट्रोल है उसके अंदर आपने लिखवा दिया इसको, ठीक है। होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग जल्दी से कर लीजिए आप लोग। ये पूरा कोड है आपके सामने, इसको कर लीजिए। शायान, तुमने सवाल पूछा है ये बिल्कुल ही कहानी खत्म होने के बाद तुमने ऐसा सवाल पूछा, चल लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। देखो, जब मैं ये फॉर्म मेरा एक्टिव हो रहा है तो जो इवेंट चल रहा है वो है ऑन फोकस। और जब ये फॉर्म इनएक्टिव हो रहा है यानी इस फॉर्म से मैं कहीं और पे जा रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ कराची लिखा और अब मैं कहीं किसी और फॉर्म पे जा रहा हूँ, तो उस वक्त ऑन ब्लर चल रहा है। ऑन ब्लर में जो मैं लिखूंगा वो तब चलेगा जब मेरा फॉर्म इनएक्टिव हो रहा होगा, सही है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले के अंदर ऑन ब्लर के अंदर ये वाला काम, ये पूरा फंक्शन लिखवाया है, ठीक है। तो ये कब चल रहा है, जब मैं इस पे लिख चुका हूँ और अगले फॉर्म पे आ रहा हूँ, सही है, उस वक्त ये चलता है, ठीक है। क्लियर हुआ शायान? ठीक है, चला लें आप लोग सब इसको जल्दी से क्विकली।
अब्दुल राफे उसमें बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। ऑन ब्लर का इवेंट तो उसमें इसी तरह लगेगा, लेकिन उसमें फंक्शन सिर्फ इतना सा नहीं होगा। फंक्शन उसमें एक एपीआई होती है। आप जो लाइव सर्च का कह रहे हैं ना, उसमें एक एपीआई होती है जो कॉल होती है कुछ मिली सेकेंड्स के बाद। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि यूजर जब तक लिखता रहे तब तक सर्च नहीं हो, जैसे ही वो लिखना छोड़े उसके 200 मिली सेकेंड के बाद, यानी कि तकरीबन आधे के आधे सेकंड के बाद जो है आप एपीआई कॉल करते हैं और फिर वो रिस्पॉन्स में लाता है, फिर आप उसको शो करवाते हैं लाइव सर्च में। तो ऑन ब्लर तो उसमें भी होता है, लेकिन फंक्शन उसका डिफरेंट होता है। ठीक है। जैन तुम तो क्लास में आए इतना लेट हो, तो क्या फर्क पड़ता है अगर रिकॉर्डिंग हुई हो नहीं हुई हो? तुमने ज्वाइन ही इतनी देर से करी है, क्या फायदा?
अच्छा अनीस, टाइप की वैल्यू भी डॉट करके उसी तरह चेंज करके आप चेक कीजिए, अगर नहीं हो रही होगी तो उसका फिर कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल होगा, वरना डॉट करके टाइप भी मिल जाएगा आपको। आप लोगों ने एक चेक कर लिया है, सबने चला लिया है? चले मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। बुक में देखते हैं और इसके बाद क्या है। ऑन फोकस देख लिया हमने, ऑन ब्लर चेक कर लिया। ये काम भी हमने करवा लिया है। अच्छा ये हम करवा चुके हैं ऑलरेडी ऊपर एग्जाम्पल में। ये क्या है? फिंगर कॉन्टेक्ट।
चलिए इसको देख लेते हैं। जब ये आप में से किसी ने सवाल पूछा था मुझसे कि स्टाइलिंग देने का ये दिस डॉट स्टाइल वाला जो तरीका है ये सही है या गलत है। सही तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको करने के और भी तरीके अवेलेबल हैं आपके पास। मिसाल के तौर पे अभी हम करने वाले हैं, हमने एंकर टैग के ऊपर लगाया था स्टाइलिंग, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और इस पे से जो पहले से जो फंक्शंस लगे हैं उनको हटा दिया मैंने, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हमारे पास हेडिंग है, इसके ऊपर मैं अभी काम करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे को इस पर क्लिक करे तो एट दैट टाइम एक फंक्शन कॉल हो, मेक इनविजिबल मिसाल के तौर पे, ठीक है, जो क्या करेगा इस हेडिंग को हटा देगा, ठीक है। बना लेते हैं ये फंक्शन। अच्छा, अब ये फंक्शन एक्चुअली करेगा क्या, ये जो हेडिंग है पहले से लिखी हुई है, होगा क्या कि एक क्लास हमने सेट करी सीएसएस में, उस क्लास का नाम मैंने रख दिया मिसाल के तौर पे हिडन, और इसकी मैंने डिस्प्ले की प्रॉपर्टी रख दी डिस्प्ले नन, ठीक है। ये हमने सीएसएस में पढ़ा था, डिस्प्ले नन क्या करता है भाई, आपके एलिमेंट को गायब कर देगा, ठीक है, ऐसा बिहेव करेगा जैसे वो रखा हुआ ही नहीं है। लेकिन ये जो क्लास है सीएसएस हिडन की, हिडन, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह पास नहीं करेंगे, हम सिर्फ तब गायब करना चाहते हैं जब कोई यूजर आके इस पर क्लिक कर दे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे, मैं यहाँ पे इसको पास कर रहा हूँ, दिस पास किया मैंने इसको, और यहाँ से मैंने इसको पिक किया h1 फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने कहा h1 डॉट, अभी मैं आपको बार बार पढ़ाते जा रहा हूँ कि आपको इस एलिमेंट की कोई भी एट्रीब्यूट को पिक करना है तो आप डॉट करके उसका नाम लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग, मैं अगर यहाँ पे h1 लिखूँ तो मुझे दिस के अंदर क्या मिल जाएगा, मुझे ये पूरी हेडिंग मिल गई, पूरा जो भी एलिमेंट था वो सब मिल चुका है, सही है जी। अब मसला ये है कि अगर मैं डॉट करके मुझे इसकी क्लास पिक करनी है, डॉट क्लास, डॉट क्लास, तो क्लास जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट में भी एक कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके कि क्लास क्या होता है। लेकिन क्लास सीएसएस वाला ये नहीं समझेगा, ये समझेगा आप जावा स्क्रिप्ट के क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी प्रॉब्लम, ये एरर शो कर देगा, गलत हो जाएगा। तो क्लास अगर आप, अगर कोई ऐसा कीवर्ड है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी रिजर्व्ड है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास यकीनन कोई ना कोई ऑल्टरनेट अवेलेबल होगा, लाजमी, ठीक है। क्लास का ऑल्टरनेट है क्लास नेम, ठीक है। अभी तो खैर कोई क्लास में लगी भी नहीं है, लेकिन चले मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ क्लास, और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्पेशल, और स्पेशल की स्टाइलिंग भी दे देते हैं यहाँ पे सीएसएस में, डॉट स्पेशल, और कलर में शो कर देता हूँ कलर ग्रीन, बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक फॉर एग्जांपल, एंड साइज करते हैं आप 40 पिक्सल, और फैमिली आप कर दें, कर्सिव कर दें, चला के देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास एक स्टाइलिंग आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसने मुझे स्पेशल ला के दे दिया। स्पेशल कैसे ला के दिया इसने मुझे, मैंने क्या एक्सेस किया, क्लास नेम एक्सेस किया। अगर मैं क्लास लिखूंगा तो क्या आता है देखते हैं, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। क्लास पे इसने मुझे लाके नहीं दिया, बल्कि क्लास नेम पे लाके दिया, क्योंकि क्लास जावास्क्रिप्ट का एक रिजर्व कीवर्ड है। तो सीएसएस वाली क्लास अगर आपको एक्सेस करनी है तो क्लास नेम लिखना होगा आपको, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। तो अगर मुझे कोई मजीद स्टाइलिंग इसको देने हैं तो दूसरा तरीका ये है इसका कि आप क्लास नेम में वैल्यू असाइन कर दें। मैंने क्या क्लास बनाई है, हिडन रखा है ना नाम, तो मैं इसको हिडन दे सकता हूँ, ठीक है। हिडन में इसको दूंगा तो ये उस पर अप्लाई हो जाएगा, डिस्प्ले नन हो जाएगा, ठीक है। चलाते हैं इसको, नन हो गया, गायब हो गया, सही है। दोबारा चलाता हूँ मैं, गायब हो गया, सही है। अच्छा, ये तो डिस्प्ले हिडन हो गया। अगर मैं मजीद कुछ और स्टाइलिंग करना चाहूँ,
स्पेशल की जगह मैं एक और इसमें ऐड करता हूँ, डॉट बॉर्डर्स, स्टाइलिंग दी है मैंने इसको, ठीक है, बॉर्डर 1px सॉलिड डैश्ड, ठीक है, सॉरी डैश्ड और लाइक, ये हमने इसको बॉर्डर दिया, ठीक है जी। अब इस बॉर्डर की क्लास को अगर मैं इसमें असाइन करता हूँ तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है, बॉर्डर आ गए। अच्छा, एक खराबी हुई है आपने, और अगर आप करें, मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी चेक करते हैं, ये मेरे पास एक एलिमेंट है, इस पे क्लास है स्पेशल। अब मैं इस पे करने लगा हूँ, इस पर क्लिक, क्लिक करने से क्या हुआ, बॉर्डर तो आ गए, जो मैंने जो क्लास असाइन करी है बॉर्डर्स की वो उसमें असाइन हो गई है क्लास नेम में, लेकिन पहले से जो क्लास थी स्पेशल वाली वो हट गई, बैकग्राउंड कलर हट गया, फॉरग्राउंड कलर हट गया, सिर्फ बॉर्डर की क्लास रह गई। अच्छा, क्लास जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल क्लासेस स्पेसिस देकर असाइन कर सकते हैं, तो आप दोनों अगर देना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं, मल्टीपल क्लास एक एलिमेंट में पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, मैं इसको चेंज करता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल और लाइट पिंक की जगह आप इसको कर दें रेड कर दें, ठीक है, आप चला, ठीक है, पता लग रहा है। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप एक एलिमेंट पे दो क्लासेस स्पेस देकर असाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कोई क्लास असाइन करनी है, ये बॉर्डर्स आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पे असाइन नहीं करना, बल्कि जब कोई यूजर क्लिक करे तब असाइन करना है, ठीक है। अब हमने जो कोड लिखा है इसमें मसला ये है कि पहले से जो क्लास होगी वो ओवरराइड हो रही है, इसको ओवरराइड करने के बजाय उसी में ऐड करने का तरीका ये है कि आपके पास जो पहले से रखी हुई है आप उसी में स्पेस के साथ ऐड करवा दें। ये मैंने क्या किया है, ये प्लस के साथ मैंने कहा है कि h1 क्लास में जो पहले से रखा हुआ है, कोई वैल्यू रखी हुई है, उसको आप चेंज मत करो, बल्कि उसी में ये और ऐड कर दो। अब इसमें मैंने यहाँ स्पेस लिखा हुआ है, ठीक है, पहले से क्या है स्पेशल, उसके बाद स्पेस और बॉर्डर्स, ये वैल्यू बन जाएगी क्लास नेम की। अब इस केस में क्या होगा, दोनों चीजें रहेंगी, यानी कि बॉर्डर भी रहेगा और स्पेशल जो असाइन पहले से हुई है वो भी रहेगी, ठीक है, यानी पहले वाली वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है और नई नई क्लास भी आ गई है। तो आप इस तरीके से भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम मैं फंक्शन का चेंज कर देता हूँ, अब ये गायब नहीं कर रहा बल्कि ये कर रहा है, ठीक है, चेंज स्टाइलिंग हो रही है। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लीजिए, क्लास जिस तरह मैंने असाइन करी है।